नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं बीसी क्लास। आज हम अगली वीडियो लेके आ गए हैं बहुपद, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि 2020 में अध्याय 2 से कौन कौन से प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अध्याय 1 का हम देख चुके हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे 2018, 19, 20 में। आज हम देखेंगे बहुपद अध्याय 2 से 2020 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। पहले हम स्टैंडर्ड का, उसके बाद फिर हम बेसिक का चलेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अध्याय 2 से 2018 में कौन से क्वेश्चन आए थे वो हम लगा चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। 2019 में, ठीक है, मैथ के पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अध्याय 2 मतलब बहुपद में कैसे कैसे प्रश्न आए थे वो भी हमने देख लिए थे। कुछ एनसीईआरटी से मैच क्वेश्चन थे, थोड़े से चेंज थे, वो भी हमने देख लिए थे। ठीक है, आज हम 2020 वाला देखेंगे अध्याय 2 से कौन सा आएगा। पहले दोबारा बता रहा हूँ, हम स्टैंडर्ड का, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसका फिर हम बेसिक में करेंगे। ठीक है, जो ये पेपर हुआ था 12/3/2020, किसी को डाउट है 2020 में कोरोना वायरस था, तो ये उससे पहले ही 12/3 को हो चुका था पेपर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 में अध्याय 2 से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। जैसे कि मैंने पहले इसको अंडरलाइन कर लिया था। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक ये क्वेश्चन है, और एक तीसरा क्वेश्चन ये, वह बहुपद वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। तो बहुपद बताना है आपको। ये आपके एनसीईआरटी में से जस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। और आपके क्वेश्चन होंगे अध्याय 2 से जो लिया गया था और क्वेश्चन, ठीक है, और आपकी इस साइड भी है। और अध्याय 1 से जो तो हम तो लगा ही चुके हैं। ये रहे आपके, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये 3 अंक वाले हैं, सीधे 27 34 वाले में ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं आपके, द्विघात याद कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से है, जब लगाऊंगा तब भी पढ़ूंगा, बस आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। ये 1, 2 और ये तीसरा, ये 28वें का अथवे वाला है। ठीक है, ये नहीं है, दूसरे में से ये है। एक ये वाला भी देख लीजिए, भाग कीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका एग्जाम्पल है अगर आपको पता नहीं तो। और ये देखो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि त्रिघात बहुपद का है, शून्यक 4 है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 3 नंबर में भी 3 क्वेश्चन आ गए हैं। फिलहाल 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, फिलहाल इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले ये है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक को हटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ऑप्शन वाला है, बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। तो जो लिखा गया 10th क्लास 2020 बोर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, अध्याय 2 से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। पहले मैं 1-1 अंक वाले बताऊंगा, फिर पार्ट 2 आएगा जिसमें 3 अंक वाले होंगे। ठीक है, जो आपने देखे थे। तो इसमें ये था, क्वेश्चन है आपका इसमें x², पेन भाई साहब भी नहीं चल रहे हैं, क्या बात है, x² प्लस, ठीक है, 3x + k, इसका एक शून्यक है 2, तो हमें k का मान बताना है। अब याद रखना, इसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका एक शून्यक हमें पता होगा तो इसकी वैल्यू रखने के बाद तो ये 0 ही आएगा। एक शून्यक इसका 2 दिया ही गया है तो x बराबर 2 लिख सकते हैं। जहाँ पे नीला पेन नीले पेन से काम करते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + k = 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस k बराबर 0। ये 10 + k बराबर 0, और डायरेक्टली k बराबर उधर से -10 हो जाएगा। ठीक है, तो k की जो वैल्यू है, जो k का आंसर है, जो k का मान होगा वो होगा -10। अब देखेंगे तो ऑप्शन लगाना है आपको। ठीक है, आप बिना देखे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 4 10, उधर जाएगा तो -10। तो डायरेक्ट भी अलग लगा सकते हैं, लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा -10। तो चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, जो अध्याय 2 से पूछा गया है। क्योंकि अध्याय 2 से ये भी नहीं था, ये है अध्याय 2 से पूछा गया। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है, तो बहुपद ज्ञात करना है। तो इसको लगाने से पहले आप देख ले कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये कहाँ से आया है। अगर नहीं आप पता तो जरूर देखिए ये चीज कहाँ से आई है। ठीक, अध्याय 2, ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ से पूछा गया था, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, एक योग है गुणनफल क्रमशः दिया गया है, तो इससे आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो अध्याय 2.2 का पहले भी देख चुके थे, अब अभी भी देख चुके हैं। ठीक है, ये चीज लगानी है आपको, और ये इतनी बार आप लगा भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और यही आपके बोर्ड में क्वेश्चन के पेपर में पूछा गया है। लेकिन सेम टू सेम तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है -5 योग है और गुणनफल है 6।
तो चलिए इसे भी सिंपली तरीके से लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे क्योंकि अध्याय 2 से ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है शून्य -5 ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है, ठीक है, -b/a बराबर -5, ठीक है। माइनस से माइनस काट देंगे, b/a बराबर 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा, और यार मैंने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मैं नीचे लगाता रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये है इस प्रकार से, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इसके बराबर लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू लिखनी चाहिए थी ना, कोई बात नहीं, पहले वैल्यू लिखना ताकि लगा दिखने में आसान रहेगी। तो ये 6 लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, इसके नीचे c/a भी लिख सकता हूँ, ये 6 का 6 लिख सकता हूँ, माइनस माइनस नहीं, कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ से a बराबर, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो बटे 1 हो सकता है, तो a बराबर 1, ठीक है। b बराबर यहाँ से 5 और c बराबर कितना है 6, c बराबर हो जाएगा आपका 6। तो ax² फॉर आपका होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, a बराबर कितना है 1, तो यहाँ पे x², b बराबर 5 प्लस 5x, c बराबर 6 प्लस में 6, ठीक है। ये आपका बहुपद मिल गया। अब आपको देखना है ये आपका कौन से में चींटी रानी आ गई यहाँ से घूमते घूमते। चलो भाई निकलो पहली फुर्सत में। तो चलो ऑप्शन x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो x² प्लस 5x प्लस 6, और ये तो पहला ही हो गया ऑप्शन। तो देखो बराबर ध्यान से देखोगे तो लगभग सभी एक जैसे चींटी रानी चली जाइए, पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी सब कुछ सही है, बस प्लस माइनस का ही इन्होंने चेंजेस कर रखे हैं और आगे पीछे कर रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ये आपका बस आपने बस 2 नंबर लगाए, आपने देखा ना, ये आपके अध्याय 2 से पूछे गए प्रश्न थे। ये पार्ट 1 था, ठीक है, ये पहला हिस्सा था। अभी पार्ट दूसरा हिस्सा आएगा तो उसमें मैं आपको जो 3 नंबर वाले हैं वो लगवा दूंगा क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार दोबारा से, आपने देखे होंगे तो, ठीक है। इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो 27 में पहला और अथवा ये दोनों लगा दूंगा, और ये 28 का अथवा वाला है। तो ये आपका अध्याय 2 से 3 क्वेश्चन और छूट गए हैं जो कि 3 नंबर वाले हैं। तो अगर लगा लेते हो 3 3 9 10 11 नंबर की तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन पेपर से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, और आने वाले भविष्य में भी इससे कहीं मदद मिलेगी कि आप ये चीज़ अच्छे समझ पाएंगे कि अध्याय 1 से अध्याय 2 से अध्याय 3 4 से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मेरा मोटिव है चीज़, मैं बच्चों को ये चीज़ें समझा पाऊँ, खासकर बोर्ड वाले बच्चों को, ठीक है। माय CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जो वीडियो बाकी देखनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। माय CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।